आपका नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जब आपका नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हुए दुखी या मन के सब कष्ट हरेंगे कभी ना कभी। जब आपका नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। अभी रखा रहने दे। आइए उसी जगह बोलिए द्वारिका नाथ की जय। सब भेंट लेकर के थोड़ी थोड़ी सबकी ले ली। एक छोटी पुतली बनाकर आगे बढ़ते हैं, रास्ते में सो जाते हैं। योग माया दुर्गा ने भगवान ने कहा कि हे दुर्गे, हमारा भक्त आज आ रहा है, उसको उठा करके तुम यहाँ द्वारिका में छोड़ दो। सोते हुए सुदामा जी को योग माया ने लाकर द्वारिका में छोड़ दिया है। और वहां पर जब सुदामा जी पूछते पूछते पहुंचते हैं महल के पास, वहां पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ कोई कान्हा रहता है, क्योंकि जब विद्याधन का समय था तब इन्हें कान्हा कहते थे लोग। द्वारकावासी ने कहा कि यहाँ कान्हा कोई नहीं है, यहाँ द्वारकाधीश रहते हैं। सुदामा ने कहा उन्हीं के पास हमको ले चलो, हमें उनसे मिलना है। लोगों ने वेशभूषा देखा और कहने लगे कि ये द्वारकाधीश से मिलने आए हैं, कैसे वेश में है। सामने ले जाकर महल के गेट पर खड़ा कर दिया है। भगवान के गेट पर द्वारपाल रहते थे। द्वारपालों से कहा कि भाई हम द्वारकाधीश से मिलने आए हुए हैं। उनकी स्थिति परिस्थिति जब देखी द्वारपालों ने तो कह दिया कि बाबा अब आज नहीं मिलेंगे, आज अंदर कोई मीटिंग चल रही है दरबार में,
अब आप कल आना, एक एप्लीकेशन लेकर के आना लिखवा के कि मैं मिलना चाहता हूँ। जब वहाँ आदेश मिलेगा तब फिर हम आपको ले चलेंगे। सुदामा जी ने कहा भाई हम बहुत दूर से आए हैं, अब यहाँ हमारा घर तो है नहीं जो हम लौट के फिर चले जाएं, फिर कल आवे, हमारी तुम खबर कर दो। अब ये हुआ कि बड़ा दीन मलिन व्यक्ति है, अब पहली बार लगता है आया है, चारों तरफ देख सुन रहा है, चलो खबर बता देते हैं इसकी, उन भगवान की इच्छा होगी तो बुला लेंगे भीतर। तो द्वारपाल गए और जा करके कहते हैं कि है महाराज, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया हुआ है, किसी से पगा न झगा तन में। द्वारपाल कहते हैं भगवान जो ब्राह्मण है उसकी स्थिति बड़ी गड़बड़ है, उसके सर में कोई अंगूछा इत्यादि नहीं है, और जगह तन में शरीर में कौनो कुर्ता नहीं पहने। किसी से पगा न जगा तन में, ओ प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम। प्रभु अब ये तो नहीं मालूम किया कि कौन है और किस ग्राम के रहने वाला है, पर उसकी स्थिति जैसी है वो मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। धोती फटी और सिलटी दुपटी, पाए उपा नहु की नहीं सामा। धोती महाराज उसकी बहुत गंदी मैली कुचैली है, फटी भी है, और के बाद सिलटी है, कहूं कहूं सिलिव भी है, पैर में उपाना जूते इत्यादि नहीं पहने हुए हैं। और है महाराज लगता है कि पहली बार आया हुआ है, कि द्वारे खड़ो निज दुर्बल को, और रघो चकितो वसुधाय विरामा। चौकन्ना होता है, चारों तरफ देख रहा है, इसका मतलब पहली बार आया है। पूछत दीन दयाल को धाम, बताव तो आपन नाम सुदामा। सारी उसकी स्थिति तो पहले बताई द्वारपालों ने, और नाम बताया बाद में आखिर में। यह भी नाम बताया, भगवान ने घोषणा कर दी आज की मीटिंग बंद। हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता पधारे हुए हैं, दौड़ पड़ते हैं भगवान सिंहासन छोड़ करके, और गेट पर पहुंचे, सुदामा जी से गले मिलने लगे। जब वे गले मिलने लगने के लिए भगवान नजदीक पहुंचे तो सुदामा जी हट गए पाछे का, गले नहीं मिल रहे हैं। कहते हैं हे कन्हैया, हमने आपका अपराध किया है, आपके चने हमने चबा लिए थे, तब से उस प्रायश्चित को भोग रहा हूं। अब आप इस अपराधी का कैसे गले लगाई हो, इसलिए हम पहले ही दूरी हट रहे। हमने पाप किया है, मैं पापी हूं। भगवान कहते हैं हे सुदामा, बिना कारण के कर्म नहीं होता है, तुम्हारे से कारण ऐसा लग गया, शास्त्रों का विधान है, तुम्हें दलितता आ गई, हमने श्राप तो नहीं दिया था तुम्हें। दूसरे भाव में सुदामा जी इसलिए नहीं लपट रहे थे
विचार करते थे हमारे शरीर में तमाम मिट्टी धूल लपटी है, गले मिलेंगे, इनके राजसी पोशाक पहने हैं, सब गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन आज वो मित्रताई का प्रेम जबरियन भगवान सुदामा जी से लपट जाते हैं, मिलते हैं। महाराज लिखते हैं कि क्षण भर को दोनों लिपट गए और दोनों के आंसू बगने लगे। चरणों में नमन कर के भगवान श्री भक्तराज से कहने लगे, आज सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है भगवान ने और कहते हैं हे भैया, बहुत दिनों में याद की है हमारी। आज सुदामा जी कुछ नहीं कह रहे हैं और साथ में दरबारे से ले गए हैं अंदर, आसन दिया, लकड़ी के आसन में बैठाला है, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण को देवता कहते हैं। देवता को हमेशा लकड़ी के आसन में ही बैठाला जाता है, तभी आप पूजा करोगे तो फल मिलेगा। यहाँ सब देवता लकड़ी के आसन में बैठे, ऊपर से नीचे तक। इसलिए सुदामा भी देवता है, पृथ्वी के ब्राह्मण हैं। भगवान ने उनको चौकी पर बैठाया और कहा, हे रुक्मिणी, परात लेकर के आओ, चरणों का प्रक्षालन करना है। हमारे घर में बहुत समय में ब्राह्मण देवता पधारे हैं, घर पवित्र करेंगे। आज रुक्मिणी जी जल छोड़ रही हैं। अब भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी के परात में रखे हुए पैर को धोना चाहते हैं। जे हुई हाथ लगाया पैरों में, बड़ी बड़ी पैरों में बेमाई हो गई थी, कांटा लगे थे बहुत। जूते चप्पल तो कभी पहने नहीं थे। जे हुई कोमल हाथ घुमाया, दया आ गई, भगवान रोने लगे। विचार करिए, कहते हैं कि ऐसे बेहाल बिवाई न सो, जिए कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतए न कितए दिन खोए। हे मित्र, इतने दुख पाते रहे, इतने दिन खो दिए, इस तरफ क्यों नहीं आए मेरे यहाँ? कि देखे सुदामा की दीन दशा, ये करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नगी, कि नैनन के जल सो पग धोए। लक्ष्मी जी जल डालने के लिए गड़ुआ लिए खड़ी की खड़ी रह गई। इतने आंसू निकले भगवान के कि आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए।
ये है भक्त भगवान का प्रेम। बैठाला, पूजन अर्चन सब कुछ करी, भोग प्रसाद सब कुछ किया। सुदामा जी प्रसन्न हो गए। तब कहते हैं कि भगवान आप तो राजा हो गए, यहाँ सभी सुख के साधन भी हैं, इतनी रानियां हैं आपके यहाँ, फिर भी आपने बड़ी दया की। इतने सुख साधन सब में रहने के बाद भी मुझे दीन सुदामा की याद अब तक बनाए रखी, और वही प्रेम आपने किया है हमसे। कहते हैं कि रुक्मिणी आदि को पाकर भी अब भोले न प्रीति ब्रज बामा की। इतनी रानियां आपके हो गई, फिर ब्रज वाली गोपियन का याद नहीं भूली आपका। और यहाँ द्वारिका नाथ होने पर भी कब भोले याद सुदामा की। द्वारिकानाथ होने के बाद भी इस तुच्छ प्राणी को आप नहीं भूले, वही प्रेम रखा, वही भाव रखा है, बड़ा सम्मान किया है। आज इतना बड़ा स्वागत हो गया सुदामा जी का वहां कि वो जो पोटली ले गए थे चावल की, वो देने के लिए हिम्मत नहीं पड़ी। बगल में दबाए हैं पोटली। रात्रि हो गई। भोजन इत्यादि के बाद द्वारिकानाथ ने कहा कि महाराज अब शयन कक्ष में विश्राम करो। सुदामा जी को लेटा दिया और भगवान उनके पैर दाबने लगे। सुदामा जी के पैर दाबते हैं और विद्या ध्यान काल की बातें शुरू कर दी ने, पढ़ाई समय की, बचपन की बातें प्रारंभ हो गई आपस में। सुदामा जी कहा था कन्हैया पैर न दाबो, हमें कोई थकान नहीं हुई है, हम रास्ते में सो गए थे और जगे तो हम आप के गांव में जगे। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नियम है। अब कहा लाओ हाथों दाब देन महाराज। सुदामा जी ने कहा कन्हैया हाथों में थोड़ा कोई दर्द है। बहुत कहा तो जौनी तरफ पुटरिया दाबे रहा चावल वाली, उस तरफ का करौटा लई के ऊपर वाला हाथ पकड़ा दी। भगवान दाबते रहे काफी देर, जान तो सब कुछ गए। जब दब गया तब कहने लगे भैया अब लाओ वह वाला हाथ दाब दे जो नीचे दबा है। सुदामा ने कहा कन्हैया रात बहुत हुई गए, अब आराम करो। वो हाथ तो बिल्कुल ही नहीं दर्द कराता है, ठीक है। अब कहा कि नहीं महाराज हमारा काम समदर्शी है, अगर एक कताबो है तो वो कताबें पड़ी समभाव से। सुदामा ने कहा बिल्कुल दर्द नहीं होता है महाराज, बिल्कुल आराम है। कहे थे हम डिक्लोजीन खूब खाई है, डिक्लोजीन प्रसाद रूप में चलता है तब दर्द दूर होता है। सुदामा जी जबरियन भगवान ने खींच लिया कि तुम्हारी चालाकी अब चलने वाली नहीं होगी। तुम दिए हुए किसी की वस्तु दी हुई है उसको भी छिपा रखी है, अर्थात तुम्हारी चोरी करने की आदत अब नहीं गया। पहले गुरु माता ने चना दिए वो चुरा कर खा लिए, आज सुशीला भाभी ने चावल दिए हमारे लिए, ओ तुम चुराए बैठो।
नहीं देना चाहते हो। खींच लिया है। जब वही हाथ खींचा तो पोटली बहुत दाबे रहे थे। कमजोर कपड़ा में बंधी रहा, नीचे गिर गए, पक्की चटमा सुई फाट गया, कपड़ा फैल गए। कहा महाराज ये क्या है? तब सुदामा जी कहने लगे कि हे कन्हैया, आप तो सब कुछ जानते हो। तुम्हारी भाभी ने बड़े प्रेम से ये तंदुल तुम्हारे लिए भेंट करने के लिए भेजे थे, भोग लगाने के लिए। हम जब आपके यहाँ आए तो इतना भव्य स्वागत आपने किया हमारा, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी आपको ये चावल देने के लिए कि इसका क्या आप भोग लगाएंगे। ये वही है। आज जब ही कहा कि सुशीला भाभी ने प्रेम से दिए हैं, प्रेम की वस्तु भगवान तत्काल समेट लेते हैं। तुरंत बटोर लिए पूरे चावल और एक मुट्ठी मुख में रख लिया और कहा कि आज मैं भक्त के भाव के भरे हुए इन तंदुलों को खा करके आनंदित हुआ हूं और एक लोक की संपदा भी उसे प्रदान करता हूं। भाभी खो जाते हैं भगवान। दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी भी खा गए। विचार करते हैं कि हे सुशीला, तुम अपने तंदुल इतने भाव से भक्ति से भरकर भेज दिए कि जो खाने में मुझे आनंद आ रहा है वो तो रुक्मिणी के बनाए हुए भोजन में भी आनंद नहीं आता है। और कहा इस आनंद में एक लोक की संपदा हम और दे रहे। फिर तीसरी मुट्ठी भरी। रुक्मिणी जी वहीं साथ में थी। रुक्मिणी ने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तीन लोक के मालिक कहते हैं त्रिलोकीनाथ, और इस तीसरिया मुट्ठी में अगर ये अवलोक दे दिन है तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे जाकर? तीनों लोग तो भक्त को मिल जाएंगे। तो जब ही तीसरी मुट्ठी मुख में डालना चाहा तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का, खाने नहीं दिया। भगवान ने कहा हे रुक्मिणी, उस खाने में जो आनंद आ रहा था उस आनंद को तुमने हाथ पकड़ करके क्यों भंग कर दिया? रुक्मिणी ने कहा महाराज, आप तो भक्तों के पीछे बिल्कुल मस्त हुई जात हो। अर्थात तीनों लोग तो आपके पास हैं, दो लोग तो दे ही चुके, अब ये भी दे दोगे तो फिर हम आप कहाँ रहेंगे? अपने लिए भी जगह कहीं सोची है? रुक्मिणी ने कहा कि महाराज, अब ये ब्राह्मण देवता है, यद्यपि ब्राह्मण देवता ने ही हमारा भी काम किया है, मैं भी प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण ने ही चिट्ठी ला करके आपको दी थी, तब आपने विवाह किया था। अब दो लोग इनके लिए बहुत है। अर्थात आप क्षमा करें। और सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, रुक्मिणी जी ठीक कहती है, किसी भी छोटे व्यक्ति को बहुत बड़ी चीज दे दी जाए तो वो उसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता है। सुदामा कल्पना करते हैं अगर ये दे रहे हैं भगवान तो इसकी देख रेख कौन करेगा? हमारे बस का तो है नहीं कुछ। इसलिए कहा महाराज, आप हमारे मित्र हो, आप भी तो अपने रहने के लिए जगह बनाए रखो। भगवान शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो आनंद तो लगातार आता है किसी भोजन में, बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो वो आनंद क्षीण हो जाता है। अर्थात बड़े आनंद के साथ में वहां रहते हुए दूसरे दिन सुदामा जी ने विदाई मांगी। भगवान ने उनको नगर के बाहर तक छोड़ दिया और विश्वकर्मा को
कह दिया कि सुदामा जी का नगर बड़ा ही सुंदर रच के तैयार कर दो, दास दासी नौकर चाकर सब कुछ सारी व्यवस्था वहां संपन्न कर दो। अब सुदामा जी चलते चलते जब वहां आए, अपने जहाँ स्थान था वहां बड़े बड़े नगर बन, घर मकान बिल्डिंगें बनी थी। सुदामा जी का एक महल बना हुआ था, उसमें सुशीला श्रृंगार किए हुए सत जग कर दास दासी नौकरों के साथ रह रही थी। अब सुदामा जी जब वहां आए, विचार करते हैं यहाँ हमारी मड़ैया थी और इस जगह तुलसी के पेड़ लगे थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सुशीला भी नहीं दिख रही, कहाँ गई। बड़े आश्चर्य में पड़ गए सुदामा और कहते हैं कि है सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा कि द्वारिकानाथ आपका दर्शन क्या किया कि हमार मड़ैये उजाड़ दी, पत्नी गायब हुई गए। बड़े बड़े मंदिर मकानों को देखकर दुखी सुदामा जी कहते हैं कि सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा यहाँ ते कुछ तुलसी के बीरवा, यहाँ थे कुछ तुलसी के बेरवा, कंचन महाल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। अर्थात इस तरह से चौकन्ना हो रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कोई नहीं दिखा। सुशीला ने महल के ऊपर से देख लिया कि स्वामी आ गए हैं, नीचे भटक रहे हैं। उतर करके आई, प्रणाम किया और कहा महाराज चलिए ये आपका ही महल है, द्वारिकानाथ ने दिया है। बहुत प्रसन्न होते हैं सुदामा जी, कहते हैं मैंने तो विचार किया था कि द्वारिकानाथ का नाम है नाम है, हम उनके यहाँ हो आए लौट आए कुछ देवे न भे हमें, पर यहाँ उन्होंने पर व्यवस्था कर दी है। प्रभु आपकी जय हो। घर पहुंचते हैं, सुख के साधन प्राप्त हो गए। आज सुदामा जी सुशीला से कहने लगे कि है सुशीला, काफी समय के बाद ये सुख का अनुभव किया जा रहा है, इसलिए सुख पा करके इतराना नहीं, इतरा न जयो बहुत कि कहू का कुछ समझ ही न लागो, इतने साधन इकट्ठे मिल गए हैं। इसलिए प्रभुता प्रभु की दया से ही मिलती है, वही सफल होती है। प्रभुता, उस प्रभुता पर अगर अहंकार किया जाएगा तो वो प्रभुता भी भगवान छीन लेते हैं कि ये उसके रखने का पात्र नहीं है और खींच लेते हैं उससे। इसलिए सुदामा जी कहते हैं सुख की अनुभूति हुई है, इसलिए इतराना नहीं है, उसी श्रद्धा से उसी भक्ति से सारे काम करने हैं। भगवान का उतना ही पूजन करना है, उतनी ही सेवा करनी है, उसे नियम में चलते रहे तो अंततः सुदामा सफल हो गए, भगवान की कृपा बनी रही। आज सभी आप भक्तों ने कथा के माध्यम से भगवान द्वारकाधीश के चरणों में उस अक्षत की भेंट समर्पित की है। आपके भी सभी इसी तरह भगवान द्वारकाधीश स्वीकार करेंगे अक्षत, और मन में जो कामनाएं करोगे उसे वो प्रदान करेंगे।
ऐसे दयालु हैं। सज्जनों, पूजन में चावल क्यों लिया जाता है? चावल तो ज्यादा और ज्यादा कीमत वाली चीजें हैं। चना रख लो पूजा करें कर, कुछ भी रख लो, एक और ज्यादा महंगी चीजें हैं, पर चावल कहे लोग मांगत है। या फिर चावल मांगत है तो धान रख ले, तो धान को हटाकर भूसी फिर चावल कहते हैं पूजा में रखो। ऐसा ही क्यों करते हैं? वो इसलिए कि चावल एक ब्रह्म है। अब ब्रह्म कभी विकास नहीं करता, निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जैसा मैं निर्मल हूँ उसी प्रकार प्राणी निर्मल होकर मेरे सामने आएगा, वही मुझको पा सकेगा। तो ब्रह्म स्वरूपी चावल है। ब्रह्म विकास करता नहीं, अर्थात पुरुष अकेले संतान नहीं उत्पन्न कर सकता, स्त्री का सहारा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार ब्रह्म कभी विकास नहीं करता, चावल विकास नहीं करता, ब्रह्म है उसे भूसी का सहारा लेना पड़ता है। भूसी रूपी माया है और ब्रह्म रूपी चावल है, तब विकास होता है। किसी खेत में चावल बयाओ, एको नहीं जगेगा, अब भूसी सहित धान बयाओ तो सब जगह आएंगे। क्योंकि माया का संजोग है ब्रह्म में, इसलिए विकास होगा, संसार बसेगा। जब तक माया का संजोग नहीं होता तो संसार